Hello everyone, welcome to our new video at Profit by India. So today let's talk about a deeper topic and काफी एक पर्सपेक्टिव आपसे शेयर करना है तो काफी सालों का डेटा कवर करके over the last let's say 30-35 years. So we are in 2025. Let's talk about how investing has changed in India and globally in the last 30 years since 1995, since you had the Nifty or the National Stock Exchange come into power to break बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेजेमनी एंड जो ब्रोकर लोगों का सब सिस्टम होता था जो आपने एक पॉपुलर वेब सीरीज है उसमें देखा भी है कि कितना डिसऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था, कार्टेल था, बहुत कुछ था। इनफैक्ट मैं वही कहता हूँ ना, ये जो आज बड़े बड़े लोग सब ज्ञान देते हैं यूट्यूब पे आके, नो ऑफेंस, मोस्ट ऑफ देम आर गुड गाइज, बट कुछ लोग जो बहुत बड़े हो गए उस टाइम पे सबने लेवरेज लिया है। दैट टाइम लेवरेज यूज टू बी द की। इवन somebody लाइक राकेश झुनझुनवाला टुक 100x 500x लेवरेज, और उस टाइम इतना उनका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी नहीं होता था। दो खंबा देते थे, दो खंबे के साथ 15 दिन का रोल ओवर करते थे, एक्सटेंड कर लेते थे। तो सब पता है हम लोग को, बिकॉज I have been through that time also, and I've seen how trading used to work over there that time. And ये बात हमने खैर पहले भी डिस्कस की, but today we are talking about the trends of investment. How investing as a mainstream trend now, which is now, has changed over the last 30 years, and it should change. It should evolve because whenever you come across people जो हमेशा हर जनरेशन को लगता है कि यार हमारी जनरेशन तो ना, हाँ हाँ हाँ, क्या जनरेशन थी, उस टाइम पे ये होता था वो होता था। देर इज अ वेरी बिग साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड इट। नॉस्टैल्जिया जो होता है ना, अच्छा, गुड मेमोरीज आर ऑलवेज देयर, बट इनवेरिएबली व्हेनेवर यू गो इनटू ट्रांस या नॉस्टैल्जिया, आप हमेशा सिर्फ अच्छी बातें याद करोगे। यू आर नॉट गोइंग टू रिमेम्बर कि उस टाइम दिक्कतें कितनी थी। डीमैट अकाउंट खुलने में एक एक महीना लग सकता था। पेपर वर्क इतना ज्यादा था कि शेयर्स की डिलीवरी करने फिजिकली जाना पड़ता था। तो वो सब चीजें आप सोचोगे भी नहीं और उसके बारे में आप कभी सुनोगे भी नहीं कि कोई बात कर रहा है। बट कमिंग टू आवर फोकल पॉइंट टुडे, बिकॉज आई वांटेड टू टेक अ स्टेप बैक, एंड हम लोग रोज म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस, लोन्स, ईएमआई, इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, यही बातें करते हैं। तो कभी कभी यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड ऑल्सो टॉक अबाउट what has changed, whether it has been for the better or for the worse. I'm sure it's for the better. तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, पर्टिनेंट एग्जाम्पल्स। कुछ चीजें नहीं भी बदली हैं, विच इज वेरी गुड टू हैव कंसिस्टेंसी। तो जैसे उस जमाने में पहला केस ये है कि हमारा जमाना बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। एवरी जनरेशन हैज देयर प्रोज एंड कॉन्स। एवरी जनरेशन हैज टू गो थ्रू न्यू चैलेंजेस। जो अभी जेन जी के चैलेंजेस हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। वी कांट जस्ट राइट देम ऑफ सेइंग दैट अरे ये तो ऐसे नहीं होता। पिछले 5 साल से जो आप देख रहे हो ट्रेंड इन इंडिया post COVID, because today we have crossed May of 2025, so we have a good 5 year data with us. 2020 मई ऑफ 2020 तक हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे इंडिया में, वो करीब करीब 2 या 3 करोड़ होंगे, मैक्स 5 करोड़ होंगे। टुडे वी हैव अराउंड 19 करोड़ डीमैट अकाउंट्स। उसमें से एक्टिव डीमैट अकाउंट्स होंगे 11 करोड़। अच्छा, 2020 तक जो 3 करोड़ अकाउंट्स थे उसमें से 1-1.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे। सो इन टर्म्स ऑफ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स द नंबर हैज गॉन अप 10x। 10 गुना ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। जो आपको म्यूचुअल फंड्स में दिखता है, जो आपको बाकी सारे कैलकुलेशंस में दिखता है कि रिटेल इन्वेस्टर कैसे बाजार को लिटरली संभाल रहे हैं, वी आर ऑलमोस्ट, if not more, equivalent to the FII participation and the DII participation. 16-17% ही है FIIs and DIIs, and हम ऑलमोस्ट एज अ रिटेल उस लेवल तक पहुंच रहे हैं, छोटे निवेशक कंबाइंड टुगेदर। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। दिस इज द फर्स्ट मेजर चेंज एंड इट हैज जस्ट कम इन द लास्ट 5 years पोस्ट कोविड, बिकॉज डीमैट अकाउंट खोलना आसान हो गया, अडॉप्शन बढ़ गया, पीपल रियलाइज दैट बॉस मेरा रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है, जब वाकई में पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसका तो मैं कुछ कर नहीं पाता ना। आई कांट, आई मीन, you are rarely in a position to sell a house when you really need the money. It will take time. It's a very illiquid kind of an asset. It's an asset for sure. उसकी भी भाव बढ़ गई, रियल एस्टेट का भी भाव बहुत बढ़ गया। सो ये पहला चीज। पॉइंट नंबर 2 इज
जो पहले चलता था कि बाय एंड होल्ड फॉर एवर, वो मैंने पिछले 5 साल में खुद इवॉल्व होते हुए देखा है कि probably that doesn't work for stocks in investing. I mean, till 2010, till 2005, अगर आप कुछ बाय करते और अभी 20 साल तक होल्ड करते, 2005 to 2025, मुझे पता है बिकॉज आई हैड स्पॉटेड टाइटन, आई स्पॉटेड एचडीएफसी बैंक एंड बिरला सॉफ्ट। वो फोमो मैंने आपसे भी शेयर किया था। बिरला सॉफ्ट 10 रुपए पे था 2008 के क्रैश के बाद, और आज 17 साल बाद, इवन इफ इट हैड गॉन टू 800, इट्स 80 टाइम्स। एंड बीच में उन्होंने स्टॉक स्प्लिट हुआ होगा, डिविडेंड दिया होगा बहुत कुछ, सो इट्स प्रॉब्ली 100 टाइम्स, 100 से ज्यादा ही हुआ होगा। आई थिंक इट्स मोर देन 100 टाइम्स रिटर्न। तो वो बहुत रेयर केस है। द सेकेंड पॉइंट आई एम मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज very rarely you will come across a stock or a script which can buy which you can buy and hold forever। जैसे जोमेटो जब लिस्ट हुआ था 2021 में, आई वॉज द फर्स्ट वन। आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देखिए, 2021 मई ऑफ 2021, अराउंड दिस टाइम ओनली, जो आज चल रहा है 25 मई के आसपास, क्लियरली मैंने कहा था कि पेटीएम नहीं बढ़ेगा, जोमेटो बढ़ेगा, बिकॉज द फंडामेंटल्स वर वेरी क्लियर अबाउट पेटीएम नॉट हैविंग द मार्केट शेयर एंड जोमेटो हैविंग ऑलमोस्ट अ लायंस शेयर ऑफ द फूड डिलीवरी मार्केट। एंड उनका जो प्रमोटर है, जो हमने रिसर्च किया था, फिर जोमेटो गिरते गिरते 45-50 तक भी गिरा, तभी भी unlike other YouTubers, unlike Akshat, we don't change. That is one thing you will find on this channel. जो बोलना है डंके की चोट पे, और रहना भी है डंके की चोट पे। वी डोंट चेंज लाइक सीजन्स। जैसे मौसम बदल गया ना, अभी बारिश आ गई, हम बदलते नहीं है बॉस, बिकॉज वो 4 साल से वही थीम था। जोमेटो लिस्ट, उसका प्री लिस्टिंग, प्री ओपनिंग ऑफर था 75 रुपीज अ शेयर। It listed around 130, 135. It went to 150, 160. Then it came down to 45. We kept on averaging, kept on SIP. Today, one of my friends has Zomato with an average buying price of 75, exactly the listing price. और हमने आईपीओ में डाला भी नहीं था क्योंकि मुझे बल्क क्वांटिटी लेना था। तो आज जब जोमेटो 300 पे पहुंच के आया दिस ईयर व्हेन इट्स पीक, it has given you 4 times in 4 years. That's 400% return, but in 4 years. So that matters a lot to somebody. एंड अब क्या होगा, उसमें कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा टाइम पास होगा, थोड़ा टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, 200, 225। इट्स एन एग्जांपल, दिस इज नॉट अ बाय रिकमेंडेशन और अ सेल रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट एन एग्जांपल आई एम शेयरिंग। आपको जो भी बाय सेल करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करना है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसी कंपनीज फिर भी, जैसे इटर्नल, अर्स्टवाइल जोमेटो, नाउ इटर्नल, वो आप पकड़ के रख सकते हो क्योंकि उसका स्टार्टअप है, बिजनेस मॉडल है, पूरा एक मार्केट। इंडिया में फूड डिलीवरी का मार्केट अभी भी 10% या 11% पे है। इन द यूएस इट इज अराउंड 35%, इन सिंगापुर इट इज 43% ऑफ फूड डिलीवरी। सो वी हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू ग्रो। इसीलिए जो सनराइज सेक्टर है, वो आप 10-15 साल पकड़ के रख सकते हो स्टॉक्स में। म्यूचुअल फंड में तो होल्डिंग का कोई टाइम पीरियड ही नहीं है। दैट इज वन थिंग विच आई एम वेरी प्राउड, विच हैजंट चेंज्ड। क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब वैसे ही इवॉल्व कर रही है जैसे 30 साल पहले स्टॉक्स, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट इवॉल्व किया था। एंड फंड मैनेजर्स आर यूजिंग एल्गोरिदम्स विच आई अंडरस्टैंड, आई नो व्हाट दे आर डूइंग, दे कैन प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अल्फा का मतलब क्या होता है कि अगर निफ्टी 12% ग्रो किया, आपका म्यूचुअल फंड 18 या 19% ग्रो करना चाहिए। और अगर निफ्टी 10% गिरा, आपका म्यूचुअल फंड 5 या 6% गिरना चाहिए। तो गिरावट में कम गिरे और चलने के टाइम ज्यादा चले, दैट इज अल्फा। तो म्यूचुअल फंड्स में हमेशा आपको वो अल्फा मिलता है। सो द नेक्स्ट, इफ यू आस्क मी, 20 years, बिकॉज 20 years इज अ वेरी गुड सिग्निफिकेंट टाइम। जो मेरे सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग, इफ यू आर 21 to 25, आपके पास 20 साल का टाइम पीरियड है, आप उसमें अंधाधुन वेल्थ बना सकते हो इफ यू आर डूइंग सिस्टमैटिक एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो पहले के जमाने में जो स्टॉक्स में पैसा बना, जरूरी नहीं है आगे के 20 साल में वो बनेगा, बिकॉज दैट ट्रेंड हैज चेंज्ड। आज एक एवरेज कंपनी का सर्वाइवल टाइम पीरियड ही 7-8 साल रह गया है, जो पहले के जमाने में 20 years होता था। एक एवरेज कंपनी जब चालू होती थी, चाहे वो डब्बा हो, कम से कम 15-20 साल चिटक जाती थी, टिक जाती थी।
आज लॉस मेकिंग होता है, फिर वो लुक एट व्हाट हैपेंड टू बायजूस, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू पेटीएम अपने आंखों के सामने, यू नो. सो वो एवरेज टाइम स्पैन ऑफ अ लाइवली प्रॉफिटेबल कंपनी हैज एक्चुअली कम डाउन, you know. And because of that reason, mutual funds are much better. I will again say it, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा हमेशा मैंने बोला है. जो भी स्टॉक भी हुआ है, स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो. आप कैश लेके, पोजीशन लेके 15-20% रिटर्न हर साल, 20% कमा सकते हो. ए लिस्ट, फ्रंट लाइन, लार्ज कैप स्टॉक्स में भी बनता है पैसा, 20% तक बनता है. और वो कोई एफएनओ करने की भी जरूरत नहीं है, आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग करके अच्छा खासा कमा सकते हो. लेकिन अगर आप उनको बाय एंड होल्ड करोगे तो प्रॉब्ली दैट हैज चेंज. सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया, दैट हैज चेंज. फिर एक पॉइंट जो मैंने बताया विच हैज नॉट चेंज्ड इज म्यूचुअल फंड्स का आपका वो रहने वाला है. मतलब दैट बाय एंड होल्ड विल वर्क बेटर फॉर म्यूचुअल फंड्स. सो इफ यू लुक एट इट एज अ चेंज, देन इज द थर्ड चेंज. कि पहले म्यूचुअल फंड में लोग 1995 के बाद ही तो शुरू हुआ, मेन स्ट्रीम हुआ. एचडीएफसी के सबसे चर्चित फंड मैनेजर प्रशांत जैन, विच वी ऑल रिस्पेक्ट, उन्होंने वो क्या परफॉर्मेंस दिया पिछले 25-30 साल. सो नाउ ही स्टार्टेड हिज ओन व्हाटएवर सेपरेट एआईएफ या कुछ तो उन्होंने स्टार्ट किया है, वो आप देख लेना. बट दैट गाय ऑल्सो, जब पीएसयू बैंक्स को कोई टच नहीं कर रहा था तब उन्होंने पीएसयू बैंक्स पकड़े. सो दैट गाय फॉलोज द सेम सिमिलर मेथोडोलॉजी एंड एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मार्केट्स में. मैं पिछले 25 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, मैंने एक ही चीज देखी है कि मार्केट का पैटर्न वही रहता है, सिर्फ किरदार बदलते जाते हैं. यानी पहले स्टॉक्स थे, बाय एंड होल्ड चलता था. अभी म्यूचुअल फंड्स है, उसमें एसआईपी करो और होल्ड करो, वो चलेगा. स्टॉक्स में भी कुछ कंपनीज हैं जो कभी हटने वाली नहीं है, दैट इज स्टिल देयर. लेकिन फिर क्या वो आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देंगी या नहीं, वो क्वेश्चनेबल है. एग्जाम्पल, आई पास्ड माई इंजीनियरिंग इन 2004. Then I did my MBA in finance. 2006, 2007 almost I passed there. तो मेरे को एमबीए खुद करना था, इंजीनियरिंग तो पेरेंट्स के खुशी के लिए किया था. नो रिग्रेट्स एट ऑल, ठीक है. जब मैंने पास किया था डिप्लोमा, आई एम अ डिप्लोमा होल्डर इज वेल, 2001 में, 25 साल पहले. तब डिप्लोमा के बाद डिग्री एंड देन एमबीए, तो वो पूरा मेरा साइकिल था. सो 25 साल पहले इंडिया की टॉप 2 आईटी कंपनीज कौन सी थी? एनी गेसेस? टीसीएस एंड इन्फोसिस. 25 साल बाद आज भी इफ यू लुक एट द लार्ज कैप आईटी सेक्टर, टॉप 2 आईटी कंपनीज कौन सी है? टीसीएस एंड इन्फोसिस. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. बट इन्फोसिस ने क्या उतना एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंटल रिटर्न मिला है? आपको 14% सीएजीआर मिला होगा, बट यू विल नॉट फाइंड दैट मल्टी बैगर. यू विल फाइंड ग्रोथ. लाइक टीसीएस ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, मे बी मोर. 14% मैं मान के चल रहा हूँ, शायद उन्होंने 16-17% कंपाउंडिंग किया होगा, विच इज वेरी गुड. लेकिन पॉइंट इज, अभी ये तो हो गया, डन, डन एंड डस्टेड. Beyond this point, these two are such big behemoths. Can they grow at a similar pace? Can elephants run in the market? Elephants can dance for sure, but can they run? I don't think so. You need to find a cheetah. Cheetah is always the fastest. वो चीता कौन है? उसी सेक्टर में कोई मिड कैप, कोई स्मॉल कैप कंपनी मिलेगी. जो हम लोग मेंबर सेक्शन में अक्सर बात भी करते हैं, इन्हीं तरह की स्टॉक्स की बातें करते हैं. तो वो एक पर्सपेक्टिव है कि वो चेंज नहीं हुआ है, बट उसका रिटर्न प्रोबेबिलिटी आप देखो. हाँ, इन्फोसिस और टीसीएस में आप ट्रेडिंग कर सकते हो. इन्फोसिस हमेशा जो 2000 पे गया था, याद है मैंने आपको डंके की चोट पे कहा था ये गिरेगा 1400, तो कोई कोई पूछने वाला नहीं होता है. व्हेन आई से मच बिफोर टाइम कि इवेंचुअली ये गिरेगा. और वो गिरा, हाँ, 1400 क्या, 1350 तक गिरा, लेकिन फिर वहां से आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते. तो इन्फी, टीसीएस लार्ज कैप है, पैसा कभी डूबेगा नहीं. इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेड लेके अच्छा खासा पैसा बन सकता है यार. आई मीन, यू जस्ट हैव टू कैच द साइकिल्स. और मेरे लिए आसान है क्योंकि मैंने तो इतना भक्त भोगी हूं. मैंने तो भुगता है ये इतने साल से कि सिर्फ प्राइस चार्ट एनालाइज कर करके, जब पैसे नहीं होते थे तो वो उस तरह से ऊपर आए. एंड दैट इज हाउ वी हैव टू डू इट. तो वो भी एक बड़ा अनदर चेंज इज, what I can see is a lot of this new age investments have come. एंड जब भी कोई चीज न्यू आती है ना, पहले हम लोग उसको सीधा, इंक्लूडिंग माई, आई माइट हैव डन दैट मिस्टेक, पहले हम लोग सीधा उसको पुट असाइड, ब्रश ऑफ कर देते हैं. जैसे क्रिप्टो, नो बडी अंडरस्टूड इट.
Our government did a poor job in not understanding it in 2016, 2017. अगर हम उसका टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके, मुझे बताइए ना कितना टाइम लगता सरकार को एक अपना कॉइन निकालने में, खुद का करेंसी। दुबई ने निकाला, स्टूपिड स्टूपिड कंट्रीज हैव पुट आउट देयर ओन नेशनल सॉवरेन क्रिप्टो कॉइन। एक लक्ष्मी कॉइन निकालने में कितना टाइम लगता था सरकार, क्यों नहीं निकाले? क्योंकि वो बाबू लोग ब्यूरोक्रेट्स को समझ नहीं आता क्रिप्टो इज अ टेक्नोलॉजी विच वेरी फ्यू पीपल, अभी भी लोग समझते नहीं। मैं इवॉल्व हो गया, मैं हमेशा कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। अरे 500 साल पहले आप लकड़ी काट के घर में आते थे, खाना पकाते थे, अभी आप थोड़ी ना वो करने वाले हो। बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग, एज ह्यूमैनिटी, वी हैव टू इवॉल्व। व्हाट्सएप यूज करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना है, ओला उबर यूज करके जाना है, लेकिन माइंडसेट वही 16वीं सदी वाला बालिका वधु वाला माइंडसेट रखोगे तो कैसे इवॉल्व? सो दैट इज नॉट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स ओके, बिटकॉइन इज हियर, देयर इज अ रीजन व्हाई the Fed is considering it. There is a reason why US has had a separate department for crypto. कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे। जब से मैंने 2 साल से वो ट्रेंड स्पॉट किया, आई सेड यस, हियर यू गो, दिस इज वेयर क्रिप्टो कैन बिकम मेन स्ट्रीम। एंड मेरा खुद का कब बदला व्यू पॉइंट क्रिप्टो पे पॉजिटिवली, जब ईटीएफ्स बाजार में आए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स विच आर लाइक म्यूचुअल फंड्स। क्रिप्टो के ईटीएफ आ गए, मतलब बात खत्म हो गई ना। सारे पेंशन फंड्स, सारे सॉवरेन फंड्स अभी उसमें पैसा डाल रहे हैं। Apple as a company was planning to put about $100 billion of their cash reserves. Apple has $400 billion of cash in their balance sheet. Apple, a great company. They were planning कि चलो इतना सारा डॉलर रिजर्व्स रखा है, गोल्ड रिजर्व रखा है, थोड़ा 100-150 बिलियन क्रिप्टो ईटीएफ में डाल दो। जब पैसा क्रिप्टो में आएगा तो ऑब्वियसली उसका भाव बढ़ेगा, बिकॉज ये तो सिंपल डिमांड सप्लाई एसेट है। क्रिप्टो इज नॉट गॉट एनी अंडरलाइंग वैल्यू, but there is a technology, there is blockchain. If I buy, let's say, Ethereum, or if I buy Ripple is where I am personally very bullish. No recommendation again. मेरे मेंबर सेक्शन में आपको ज्यादा डिटेल मिलेंगे। हमारे मेंबर्स ने क्रिप्टो में अच्छे ईटीएफ जो हमने स्पॉट किए थे जब मार्केट गिर रहा था, उसमें बहुत कमाया भी है। $41 का एक ईटीएफ था, वो अभी 59 पे आ गया दोस्तों। सो दैट्स 30-35% अपसाइड, एक्चुअली सॉरी 40% अपसाइड इन 3 मंथ्स। तो यू हैव टू इवॉल्व। ये एक एक सोच बदलनी पड़ेगी जो हम लोग घर में बुजुर्गों से सुनते आए ना, कि दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग, एनीथिंग न्यू इज बैड। जो भी चीज नहीं आई है, अरे हमारे जमाने में ऐसा होता था, अभी नहीं। भाई, आपके पिताजी के पिताजी यानी आपके दादाजी के जमाने में life expectancy of India was 32 years. Today, the life expectancy of the country average is 75 years. तो ये मत बोलो कि उस जमाने में ये था वो था, इंडिपेंडेंस हुआ, वी हैव गॉन थ्रू हेल, वी हैव जस्ट इवॉल्व। यू हैव टू इवॉल्व, देयर इज नो अदर वे टू डू इट। नहीं तो फिर उस टाइम फोन नहीं था, कबूतर जा 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 करके चिट्ठी भेजते थे, आज आप थोड़ी ऐसे भेजोगे चिट्ठी। तो ये तो दोगलापन हो गया ना, ये तो दोगली बात करने वाली बात। So this has to change. I think we have to understand new technology, invest in new mechanisms. Gold की सब बातें करते, gold is one thing which will never change because it's a safety asset. लेकिन let me warn you, a lot of the money which was earlier parked in gold very soon is already starting to park in crypto ETF. ETF में क्या है? It's a basket of cryptocurrencies. It's not just Bitcoin, Ethereum, Solana, या रिपल, या एक और 5 क्रिप्टो करेंसीज को यूएस ने आइडेंटिफाई किया है एज स्टेबल एसेट्स। तो जब ये सब चीजें हो रही है तो यू कांट शट योर आइज टू दिस। यू कांट बी अ सौरभ, मैं उसका लास्ट नेम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाओगे। सबसे ज्यादा ज्ञान पेला उसने 2019-20 में, द फंड मैनेजर सौरभ, सौरभ एम। बता देता हूँ आपको, चलो क्या हुआ। सारे उसके स्टॉक्स डब्बा हो रहे हैं, सारे के सारे। रिलैक्सो, एशियन पेंट्स, एक बजाज फाइनेंस चल गया उसका, एचडीएफसी बैंक चल गया, बाकी सब जितना पेला। एक टाइम पे तो मुझे लगता था ये कंपनी का प्रमोटर है, लेकिन वो निकला क्या? आज सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग उसी का कंपनी कर रहा है। तो आई मीन, इफ यू रीड बुक्स एंड, मैं सौरभ की बात करूं, इफ यू राइट बुक्स यू शुड स्टिक टू दैट, डोंट कम टू पीएमएस। लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात करना और खिलवाड़ करोगे तो कर्मा विल जस्ट हिट यू बैक लाइक दिस। आई एम वेरी हैप्पी दैट
he got his karma back because I used to get comments जब मैंने कॉल आउट किया था उनका ब्लफ बहुत साल मतलब 2023 जन बहुत मतलब 3 साल पहले कि यार ये तो गलत धारणा है इनकी। देन मैंने बड़े मियाँ का ब्लफ कॉल आउट किया था, बी एम वो भी टाइम के पहले करते हैं। तो अभी मुझे लोग उसका वैलिडेशन देते हैं कि यार तू सही बोल रहा था, उस टाइम बोला हम समझे नहीं। खैर ठीक है, मतलब वी सी इफ यू मेक अ मिस्टेक यू शुड ओन अप टू इट। जैसे मैं पहले ये बाय एंड होल्ड थियरी में मैं भी बिलीव करता था, लेकिन वी हैव टू चेंज। वही मैं कह रहा हूँ, इवॉल्व। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैंने इंडिया के बेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस से सीखी है, सुनी है, दैट व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम डोंट सॉल्व, इवॉल्व। जस्ट पुट योर लेवल हायर। नीचे का जो प्रॉब्लम है ना वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। बोलना आसान है। जैसे ईगल्स होते हैं ना, ईगल्स विल नेवर फाइट विथ क्रोज या पिजन्स, दे विल ऑलवेज फ्लाई हायर। तो एज एन इन्वेस्टर आपका माइंडसेट भी तो वैसे ही होना चाहिए भाई। Why do you want to fly with crows and pigeons when you can fly like an eagle? So यूएस मार्केट्स में पहले मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करता था, फिर अभी मैंने देखा कि या आई बीन ट्रैकिंग यूएस मार्केट्स फॉर द लास्ट 10 years, नॉट 25 विथ इंडिया बट विथ यूएस 10 years। तो मैंने वहां भी ट्रेंड देखा कि नैस्डैक ने इतने साल तक कुछ रिटर्न ही नहीं दिया, लेकिन अभी वो रिटर्न दे रहा है। तो अब लोग फंसेंगे वापस, मेरे को लग रहा है कि गलत टाइम पे एंट्री मारोगे। हाई डेट इकोनॉमी, dollar is not looking very bullish right now. This is probably not the time to अब जो कमाना था वो कमा चुके हैं अच्छे से। अभी आप क्रिप्टो देखो थोड़ा। गोल्ड में भी अभी घुसने का सही टाइम नहीं है मेरे हिसाब से। जो घुस के लेके बैठा है वो अभी कमा रहा है। See, people who took gold at 30,000, 40,000 levels, today at 95,000 or 1 lakh, they are the beneficiaries. You can't buy gold at 95,000 and expect immediate returns. Of course, it will go to 1,50,000. It might take 10 years. Who knows? और गोल्ड का ये पैटर्न रहा है, वो एक पेडेस्टल पे पहुंचता है and then it spends 3-4 years doing nothing. So probably those 3-4 years of time correction will come in gold. क्रिप्टो में ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्रिप्टो में अभी भी बहुत सारा न्यू स्टफ इवॉल्व हो रहा है। और क्रिप्टो ईटीएफ तो बास्केट ऑफ ऑल द क्रिप्टोज है, तो वो तो इवॉल्व होगा ही। लेकिन क्रिप्टो इज मोर अगेन एक एसआईपी ग्रेड चीज मानता हूं मैं उसको। आई डोंट थिंक क्रिप्टो को ट्रेड करना चाहिए। मुझे लगता है वो थोड़ा थोड़ा करके उसमें थोड़ा एलोकेशन बढ़ना चाहिए। देन रियल एस्टेट में ट्रेंड्स बदले हैं पिछले 30 साल में। 1995 में एक घर आप 2 लाख 5 लाख में ले लेते थे, आज 2 करोड़ 5 करोड़ में मिल रहा है। करोड़ इज द न्यू लैख, ये हमेशा मेरी पुरानी लाइन रहती थी कि आज का करोड़, पुराना जो लाख होता था वो आज का करोड़ बन गया है। लिटरली इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट तो वही हुआ है। लेकिन क्या मेरा आज 2 करोड़ का लिया हुआ घर अगले 10 साल बाद 10 करोड़ का हो जाएगा, बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो बढ़ेगा, स्टेबल एसेट है। शायद 2 करोड़ वाला 4 करोड़ हो जाए 10 साल। But if I'm doubling my money in 10 years, then I'm making 7% returns. So that is not an investment. So always think from that angle कि investment क्या है और consumption क्या है। ये बहुत बड़ा difference आया है। Difference number 5 in the last 30 years. You have to segregate investment versus consumption. यू कांट बाय गोल्ड एंड से ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि आप बेचने वाले नहीं हो कभी सोना। फिजिकल गोल्ड की बात करो, यू आर नॉट गोना सेल इट। लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडियन कस्टम्स ट्रेडिशंस। अपने घर में वाइफ या मदर को बोल के देखो कि देखो आपने सोना लिया था ना, हमने तो 10 लाख रुपए का सोना लिया था, आज वो 40 लाख हो गया है, बेच दे। बेच के दिखाओ, कमेंट में बताओ मुझे क्या आंसर मिलता है आपको। कहाँ आपको फटके पड़े मुझे बताना कमेंट में। नहीं कर पाओगे आप। सो आप अपना वो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बोलते हो कि मेरा गोल्ड का भाव बढ़ गया। एंड गोल्ड को निफ्टी के साथ कंपेयर मत कीजिए। निफ्टी विल गिव यू 12-13% कंपाउंडेड फॉर श्योर रिटर्न्स। गोल्ड को कंपेयर आपको म्यूचुअल फंड्स के साथ करना है। एक एवरेज म्यूचुअल फंड अच्छा वाला पिछले 20 साल में अगर आप गोल्ड को देख रहे हो, गोल्ड हैज गिवन 13% कंपाउंडिंग, 14% more than 1% more than Nifty. But over the last 20 years, an average mutual fund might have given you 19-20% compound. So you cannot beat mutual funds ever. एंड शायद ये सेम ट्रेंड अगर हम एस आई पी करें तो ये सेम ट्रेंड आपको क्रिप्टो ईटीएफ में दिखेगा। If not more, they are going to grow 15-16% CAGR, but it's an ETF
basket. It's an SIP case. So that is one more trend which I feel has evolved, changed, blah blah blah. तो इस तरह then you can look at other commodities, you can look at silver, you can look at जैसे क्रिप्टो की बात ऑलरेडी हो गई. और कहने का मतलब मेरा ये था ओवरऑल कि हर बार हर चीज को ब्रश ऑफ मत कीजिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता है. अंडरस्टैंड द जेनेसिस बिहाइंड एवरीथिंग कि क्या लॉजिक है इसके पीछे. इट्स वेरी इजी फॉर मी ऑल्सो. मेरे भी पुराने वीडियोस में मैंने क्रिप्टो को नहीं माना था एसेट क्लास, बट देन व्हेन वी सॉ दैट यूएस गवर्नमेंट का स्टैंड बदल रहा है, ग्लोबली अडॉप्शन रेट बदल रहा है, तो हमें भी तो इवॉल्व करना पड़ेगा ना, इन फॉर द बेटर. हम अपना स्टैंड चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई न्यू चीज आई है तो उसको समझ के उसको अपनाने में टाइम लगेगा, लेकिन अपनाया तो सही कम से कम. So, is tarah, these are the changes which have come. And I think the next 20 years for Indian economy are very exciting. We are going to make a lot of money. We are already a $4 trillion economy. 20 years में आप सोचो हम कम से कम नहीं तो 10 या 12 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएंगे, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी. थर्ड लार्जेस्ट तो हो ही जाएंगे अगले 2-3 साल में. बट होपफुली वी विल बीट चाइना समडे. इफ इवन इफ वी डोंट, $12 ट्रिलियन भी बन गए तो आपके सारे ये जो कैलकुलेशंस है ये आगे हो जाएंगे. यू यू विल मेक मोर मनी. सो इस तरह अगर हम लोग देखें, इवॉल्व करें, सोचें, आई थिंक देर इज गुड इनफ इन्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस टू बी टू बी लर्न फ्रॉम ग्लोबली. आई लीव यू विद दिस थॉट. एंड अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो, सो टुमारो 27 मई 2025 ट्यूसडे आई विल बी लाइव रात को 9:05 इंडिया टाइम IST. So I want to see all of you in my live session. Let's break all records this time. 27 मई 9:05 IST रात को मिलते हैं लाइव. टेक केयर. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.